प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। बागपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मिलने से पहले वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से मुलाकात की। पीएम ने कुछ दिन पूर्व शहर में घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पीएम मोदी ने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु व्यापक व्यवस्थाएं करने हेतु निर्देशित किया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शुक्रवार को पूछताछ शुरू कर दी है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार देर रात दिल्ली लाए गए राणा को विशेष NIA कोर्ट ने 18 दिनों की हिरासत में भेजा था। NIA मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय टीम राणा से सवाल जवाब कर रही है, जिसमें 26/11 हमले की साजिश, उनकी भूमिका और अन्य आतंकी नेटवर्क से संबंधों पर फोकस है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी में पिछले दिनों पकड़ी गई अफ्रीकी महिला तस्कर अनीता नाबाफू वामुकुता के मल से मादक पदार्थ से भरे 30 कैप्सूल बरामद हुए हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की टीम ने शनिवार को अफ्रीकी महिला को गिरफ्तार किया था। उसने बरामद कैप्सूल निगल रखे थे, जिन्हें 3 दिनों की चिकित्सकीय निगरानी के बाद KGMU ट्रॉमा सेंटर में मल के जरिए बाहर निकाला गया। कैप्सूल से करीब 500 ग्राम मेथाक्वालोन मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में गुरुवार को भोपाल में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में जामियत उलमा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून सहित मुस्लिम समाज के कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम नवमी के दिन पंबन ब्रिज के उद्घाटन के सहारे तमिलनाडु में बीजेपी की चुनावी पिच तैयार कर दिया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेन्नई दौरा हो रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल से मई 2026 में होना है। तमिलनाडु की पूरी सियासत DMK और AIDMK जैसे क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह DMK की द्रविड़ राजनीति की काट तलाश पाएंगे? राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दावा किया है कि DMK अपने विशाल तस्माक शराब घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाषा के मुद्दे को बेतहाशा उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि द्रविड़ पार्टी तमिलनाडु में राजनीतिक लाभ पाने के लिए 1965 से ही इस रणनीति पर काम कर रही है। गढ़वा जिले के हरिया गांव स्थित नदियारा टोला में शुक्रवार को तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची को बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 4 लड़कियां तालाब में डूब गई। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने सभी को इलाज के लिए आनन फानन में गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया। बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर उनके भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। इसी बीच उनके बिहार आने को लेकर नई खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बांका जिला के धोरैया प्रखंड के गौरा गांव में सहस्त्र चंडी महायज्ञ सह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के यहाँ STF और पटना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। दानापुर विधायक के घर पर भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान STF और पटना पुलिस ने संयुक्त रूप से घर में तलाशी अभियान चलाती दिखी। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे बेटे प्रिंस हैरी अप्रत्याशित रूप से यूक्रेन पहुंचे और रूस के साथ चल रहे युद्ध के पीड़ितों से मुलाकात की। एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। हैरी ने गुरुवार को सुपर ह्यूमन सेंटर का दौरा किया, जो लवीव में एक आर्थोपेडिक क्लिनिक है, जहां घायल सैन्य कर्मियों और नागरिकों का इलाज किया जाता है। प्रिंस हैरी की यात्रा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध के बीच फंसे लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्राप्त हों। ये केंद्र कृत्रिम अंग, पुनर्निर्माण सर्जरी और मनोवैज्ञानिक सहायता निःशुल्क प्रदान करता है। प्रिंस हैरी की पश्चिमी यूक्रेन यात्रा के बारे में जानकारी उनके जाने के बाद जारी की गई। 10 वर्षों तक ब्रिटिश सेना में सेवा देने वाले हैरी ने घायल सैनिकों की मदद करना अपना मुख्य कार्य बना लिया है। उन्होंने घायल सैनिकों को पैरालंपिक जैसे खेल आयोजनों में भाग लेने का अवसर देने के लिए 2014 में इनविक्टस गेम्स की स्थापना की।